नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्ट्स इन 5 में। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि केस 2 जहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीट होती है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। और इस वीडियो में हम 3x3 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसका कैरेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये यूजुअली आइगन वैल्यूज़ होती है। और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है D=x इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे ये कैसे आता है। तो हम पे इसको सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स है वो देख लेते हैं। पहले हम कैरेक्टर इक्वेशन निकालते हैं A-λ=0। फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती है वही आइगन वैल्यूज़ होती है। अब हम हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करें कि वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो इसके लिए दो केसेस है। इफ़ आइगन वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि जो लैम्डा की वैल्यूज़ है वो सेपरेट हो, वो रिपीट नहीं हुई हो, तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बताया है। अभी इस वीडियो में हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे आइगन वैल्यूज़ रिपीट होती है। अगर आइगन वैल्यूज़ रिपीट हो तो फिर हम AM एंड GM फाइंड करते हैं। अभी AM होता है कि एक जो लैम्डा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, और AM होता है वो, और GM क्या होता है n-r। n होता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कि उसमें कितने वेरिएबल्स है, और R होता है रैंक मतलब कि नॉन ज़ीरो रोज कितनी है उसमें। और अगर ये AM और GM की वैल्यूज सेम आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। और अगर ये नॉट इक्वल टू हो तो फिर वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। स्टार्ट करने से पहले आपको इन वीडियो से कितना समझ रहा है वो फीडबैक में ज़रूर बताना, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी लाइक और शेयर तो कर ही देना। तो हम केस 2 के साथ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आइगन वैल्यू जो है वो रिपीट होती है। तो ये मैट्रिक्स हमको दिया गया है। तो स्टेप 1 में हम इसका कैरेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। कैरेक्टर इक्वेशन है A-λ × x = 0। अभी जो I है वो होता है यूनिट मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी 0। और जब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस आएगा, बाकी पूरा मैट्रिक्स सेम। तो ये कैसे बनेगा, -9 माइनस लैम्डा, बाकी सेम 3 - लैम्डा और 7 - लैम्डा इक्वल्स 0। अभी स्टेप 2 में हम इसका कैरेक्टर इक्वेशन फाइंड करते हैं। अब इसका कैरेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब से स्टार्ट होगा, और हर एक इसमें अल्टरनेटिव साइन आएगा। इसको प्लस है तो इसको माइनस, प्लस माइनस ऐसा। तो लैम्डा क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होता है। अभी जो लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे बस, -3 + 3 7। तो -9 + 10 क्या हो जाएगा, 1। अभी जो लैम्डा है उसका कोएफिशिएंट होता है सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स। सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स मतलब हम डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ेंगे। अभी ये पहला डायगोनल एलिमेंट है तो इसका रो एंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, और जो 2/2 का मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या बचा था यहाँ पे, 3 4 8 7। तो 3 4 8 7 प्लस जो दूसरा वाला डायगोनल एलिमेंट्स है उसको पकड़ेंगे। इसका रो एंड कॉलम एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स बचेगा -9 4 -16 7 वो लिखेंगे यहाँ पे, प्लस जो लास्ट वाला है उसके साथ भी सेम इसका रो एंड कॉलम एलिमिनेट करके जो मैट्रिक्स बचेगा -9 4 -8 3 इसको लिखेंगे। अभी इनको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट से। तो ये क्या होगा, 7 3 ज़ा 21 -8 4 ज़ा 32 प्लस ये 7 9 ज़ा -63 और 16 4 ज़ा 64, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम इस यहाँ पे भी। अभी हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -5 इसका सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स का। और हम लास्ट में डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो हमारा ये मैट्रिक्स है ए का, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम कैलसी का यूज़ करेंगे जहाँ पे मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स है 3/3 का। और इसमें जो वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे, -9 4
4 -8 3 4 -16 8 एंड 7। अब इसका ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम शिफ्ट F4 दबाएंगे, 7 पे डिटर्मिनेंट है और हमको चाहिए मैट्रिक्स 4 का, तो शिफ्ट 4 दबा के मैट्रिक्स ए लेंगे और हमको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा 3। तो हमको सारे कोएफिशिएंट मिल चुके हैं। जो हमारा इक्वेशन का पहला कोएफिशिएंट है वो है बाय डिफ़ॉल्ट 1, और जो लैम्डा स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट था वो था सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि आया है हमको 1, और ये -1 का -1। और दूसरा है लैम्डा का, जो कि है प्लस सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स। तो सम ऑफ माइनर एलिमेंट्स मिला है हमको -5, तो आज ये आ जाएगा -5, और ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि हमको 3 मिला है। तो जब हम इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे मोड सेट ऑफ इक्वेशन, फोर्थ वाला जो कि क्यूब वाला है, पहला है 1, दूसरा है -1, तीसरा -5 एंड -3। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमको पहला वाला आइगन वैल्यू मिलेगी 3, दूसरी मिलेगी -1 एंड -1। वो एक ही बार -1 दिखा क्योंकि वो रिपीट हुई है, तो हमको जो फाइनल आइगन वैल्यूज़ मिले हैं वो 3 -1 -1। अभी इसमें जो -1 और -1 है वो रिपीट हुआ है, तो यही है दूसरी केस। जब रिपीट हो जाए तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम -1 के साथ प्रोसीड करते आगे, और इसके लिए अब अभी हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो कैरेक्टर इक्वेशन है उसका a माइनस लैम्डा है x इंटू 0। अभी ये जो लैम्डा है उसको बस -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे -1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट सेम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -1 -1 +1, -8 +1 होता है -8। सेम ये प्लस बनेगा तो 3 + 1 4 बनेगा, और ये 8 बनेगा, बाकी एलिमेंट सेम। और अभी हम यहाँ पे किसी भी दो रोज को 0 कर देंगे। बहुत सारे ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ होती है इसको सॉल्व करने के, पर हम ये इजी तरीके से दोनों 0 हो जाएंगे, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। जो कि है R2 को क्या करेंगे, बस इस R1 से माइनस कर देंगे, तो फिर ये 0 हो जाएगा। और R3 के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस 2R1। तो यहाँ पे जो हमारी पहली रो है वो एज इट इज़ आएगी, और जो दूसरी रो है वो 0 हो जाएगी। अभी हम इसके लिए पहले AM और GM कैलकुलेट करते हैं कि ये देखने के लिए ये मैट्रिक्स एक्चुअली डायगोनलाइजेबल है भी या नहीं। तो पहला है AM क्या होता है कि जो आइगन वैल्यूज़ है वो रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट हुई है, तो आइगन वैल्यू है ये -1 और ये 2 बार रिपीट हुई है, तो AM आएगा 2। और फिर हम GM फाइंड करेंगे, जो कि होता है n-r। n होता है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स। अभी इसमें तीन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है, वो 3 आएगा। अभी रैंक होता है, इसका रैंक आया 1, रैंक होता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़। अभी इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ एक ही है, तो R आएगा 1, तो GM क्या था n-1, तो 3 - 1 आएगा 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि AM और GM इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा इक्वेशन था -8x + 4x2, मतलब इससे जो इक्वेशन बनेगा -8x1 + 4x2 + 4x3 = 0, ये इक्वेशन लिखा है। अभी इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x1 - x2 - x3। अभी ये इक्वेशन ईजी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस x2 को रिप्लेस कर देंगे a से, x3 को रिप्लेस कर देंगे b से। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, -2x1 - a - b = 0। अभी ये दोनों इक्वल के उस साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और ये जो 2 इसका मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड में भेजेंगे। इससे हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू, x1 का। तो अभी हम पहला डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं x, y, z, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1, x2 एंड x3। अभी x1 किसके इक्वल है, a/2 + b/2 के, और जो y है इसको हमने क्या कंसिडर किया था, a, मतलब x2 को a और x3 को b। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मतलब एक बार यहाँ पे b0 कंसिडर करेंगे, एक बार a0 कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे b0 को कंसिडर किया है और a को कॉमन निकाला है,
तो ये क्या हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा पूरा। ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पे हाफ बचेगा। अभी ए को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बचेगा और बी 0 कंसिडर किया है। सेम यहाँ पे ए को 0 को कंसिडर करेंगे और बी को कॉमन निकालेंगे। 0 बना और बी को कॉमन निकाला, हाफ बचा। ए 0 बना और बी को कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बचा। अभी जो ये बचा है इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको अपना आइगन वेक्टर मिल जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ बनेगा 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0, सेम यहाँ पे भी 1 0 2 आएगा। तो ये हमको पहला अपना आइगन वेक्टर मिल चुका है -1 के लिए। अभी हम सेम प्रोसीड करेंगे अल्फ़ा = 3 के लिए। तो यहाँ पे जो अपना लैम्बडा है इसको बस 3 से रिप्लेस करना है हमको। तो ये हमारा मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। तो अभी -9 -3 क्या होगा, -12, ये 0 और ये 4, बाकी मैट्रिक्स सेम। तो ये हमको ये मैट्रिक्स ऐसा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ 0 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 रोज़ के साथ प्रोसीड करेंगे और इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। तो हमने पहले 2 रोज़ लिख दिए कि -12x1 + 4x2 + 4x3 = 0, सेम -8x1 0x2 + 4x3 = 0। अभी हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि x1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट -x2 अपॉन ये और = x3 अपॉन ये। अभी ये क्या होता है कि x1, इसके लिए x1 को हटा देंगे और क्या बचेगा, 4404। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16। 4 4 = 16 -4 × 0 0, तो 16 आएगा। सिमिलरली -x2 अपन अभी x2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, -12 4 -8 4 -12 4 -8 4। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा -16, मतलब 4 3 48 -32, ये हमको मिलेगा -16। अभी x3 को भी सेम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32। अभी इसका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में, 1 1 और इसका 2। तो हमको जो 3 का आइगन वेक्टर मिला है वो मिला है 1 1 2। तो हमको दोनों के आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं। अभी जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला है x इनवर्स × a × x। अभी a तो हमको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। अभी x क्या होता है, जो हमको आइगन वेक्टर्स मिले हैं 1 2 0, इसी को हम मैट्रिक्स में लिखेंगे। -1 का 1 2 0 1 0 2 और ये 3 का 1 1 2, और इसको हम कैल्सी में पुट करेंगे और इसका x इनवर्स निकालेंगे। तो हम जाएंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में, तो 3 × 3 का, और यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स पुट करेंगे जो कि ये x वाला 1 1 1 और ये है 2 0 1 और 0 2 2। इसको ऐसे करके सेव कर देंगे। भैया हमारे जो मैट्रिक्स ए है उसमें स्टोर्ड है ये, ठीक है, मैट्रिक्स के कैल्सी के। अभी हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो हम करेंगे शिफ्ट मैट्रिक्स ए का निकालना है तो 3, और क्या निकालना है इन्वर्स, तो x इन्वर्स। तो हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा 1 0 -1/2 मतलब 1/2, ऐसा हमको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने मैट्रिक्स ए में स्टोर किया है x इन्वर्स को, मैट्रिक्स बी में स्टोर किया है ए को, और मैट्रिक्स सी में स्टोर किया है x को। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा x इन्वर्स × a × x। अभी जैसे हम इसको इक्वल करेंगे तो हमको ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि है -1 -1 और 3, और यही अपनी आइगन वैल्यूज़ भी 3। तो ऐसे निकालते हैं तो डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय केस 2, जहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीट होती है। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी आपका फीडबैक है कि समझ रहा है आपको, नहीं समझ रहा है और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।